अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स का पहला मैच पाकिस्तानी टीम हैदराबाद में नीदरलैंड के खिलाफ बड़ा मजमुआ बनाने में नाकाम रही है। पूरी टीम 286 रन बनाकर नॉकआउट हो गई। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने निस सेंचुरियां बनाकर टीम को सहारा दिया। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ 31 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। कानूनी माहिरीन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और कायदे इस वक्त कानून के सामने पेश होंगे। नवाज शरीफ कौम को मसाइल से निकालने का प्लान मीनार पाकिस्तान पर पेश करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI हुकूमत ने ज़ाती मकासद के लिए रियासत तबाह करने का फैसला किया था। 9 मई को रियासत से बगावत की गई। PTI मकबूलियत से मुतालिक सवाल पर उनका कहना था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो फाते हो वो हुकूमत बना ले। तशरीफ लाएंगे। जो कौम की इस तकदीर को बदलने का जो उनके ज़हन में खाका है वो 21 अक्टूबर को खुद मीनार पाकिस्तान में आपको इंशाअल्लाह अपनी ज़ुबान से बताएंगे। और कानूनी जो रुकावटें कोई हाल नहीं, हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उन्होंने मियाँ साहब को गो हेड दिया, वो तशरीफ लाएँ और वो आइन और कानून का वहाँ सामने पेश होंगे, उसका मुकाबला करें। मैंने ये कहा था कि अगर मैं आम का तारा हूँ जो आप कह रही हैं तो मुझे कौन से लड्डू मिल गए इन 3 सालों में। अगर जनरल मुशर्रफ ने मियाँ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला और अटक फोर्ट भिजवाया तो मैं भी वहाँ गया। आप कह रही हैं कि सर्वे में इमरान खान अपना पॉपुलर है। मैं आपकी बात को कि ना नफ़ी करता हूँ ना उसकी तस्दीक करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैदान में कैंपेन होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए और जिसको आवाम वोट दें 100% वोट को इज्जत दो, अपनी जगह है। वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि वोट मिला उसके नतीजे में वोटरों की खिदमत करो। अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट से अगर करोड़ों लोगों की जो तकालीफ हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, यतीमों को दवाई, इलाज, उनको रोज़गार, पाकिस्तान को इज्जत मिलना, अगर इससे अपना मकसूद है और इससे हासिल होता है तो मुझे बता दीजिए। बस कर लिया ना आपने सवाल। ये किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाती लंदन में? मैं जहाज़ पर गया था। साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। नवाज शरीफ की वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। आज तक इस मुल्क में किसी को हिफाजती जमानत नहीं मिली। इसाक डार ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के जनवरी के आखिर में इलेक्शन कराने के ऐलान पर यकीन किया जाए। ऐसी कौन सी आप लोगों को जमानतें मिल रही हैं, गारंटियां मिल रही हैं कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट होके कह रहे हैं कि हम जरूर आ रहे हैं गवर्नमेंट? इसके लिए कॉन्फिडेंट होने की क्या जरूरत है? अगर मैंने ट्रैवल करना है या आपने करना है तो आपने फैसला करना है, किसी और ने फैसला करना है? ये तो बड़ा अजीब सवाल कर रहे हैं। अदालतों से सर, जब अदालतों से जमानत ना हो या जब वो तो हो जाएगा ना, तो फिर कॉन्फिडेंट सर कर लेंगे ना। अभी हम अप्लाई करेंगे जब वक्त पे वकला जो है वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करेंगे। किसको नहीं मिली इस मुल्क में? मुझे 2 साल 4 साल में पिछले बता दें किसी ने प्रोटेक्टिव बेल मांगी तो नहीं मिली। नहीं, मुझे नहीं मिली। मैंने इनकार कर दिया था प्रोटेक्टिव बेल लेने से। मैंने कहा था कि मैं प्रोटेक्टिव बेल नहीं लूंगा क्योंकि आपने मुझसे ज्यादती की हुई है, आपने मेरा पासपोर्ट कैंसिल किया साकिब निसार साहब ने, इसलिए आप इसको लिफ्ट करें। उन्होंने लिफ्ट किया था। और अब ये जानिए, लंदन में बैठे भगौड़े यूट्यूबर की भारतीय खुफिया एजेंसी से जुड़े टाउट रोहित शर्मा से मुबैना खुफिया गुफ्तगू की एक और ऑडियो सामने आ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में यूट्यूबर को रोहित शर्मा से बातचीत करते सुना जा सकता है। दुश्मन यूट्यूबर पाक फौज को बदनाम करने की साजिश करता रहा है। ये है कि शायद फेडरल कैबिनेट ने इमरजेंसी इंपोज करने के लिए बोला है, ये कंफर्म नहीं हो रही। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 3 मेंबर्स नहीं मान रहे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, दोनों एयर फोर्स चीफ और नेवी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ नहीं मान रहे। मेरे साहब ये बताइए मुझे आप कि क्या पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है? मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं पाकिस्तान से, ये टेक ओवर कर सकती है। वो धमकी तो जरूर दे रहे हैं कि टेक ओवर करना है। सुप्रीम कोर्ट को वो धमकी दे रहे हैं कि जी हम टेक ओवर कर लेंगे। और आसिम मुनीर का ये प्लान भी है, वो चाहता भी है कि मैं टेक ओवर किसी तरह कर। ये मुबैना ऑडियो भी आपने सुनी। आपको बताएं कि भगौड़े यूट्यूबर की खुफिया कॉल में आने वाला लॉर्ड रेमी रेंजर कौन है, इसकी सरगर्मियां कब से शुरू हुई। रॉ एजेंट रोहित शर्मा की भगौड़े यूट्यूबर को लॉर्ड रेमी रेंजर से रब्ता करके ISI के खिलाफ साजिश करने का गठजोड़ सामने आ चुका है। इस मुतालिक तफसीलात मतीन हैदर से जानते हैं। मतीन हैदर, आका कीजिएगा।
جی بالکل، پاکستان مخالف ایجنڈے میں مصروف پراگ ایجنٹ روہت شرما اور بھگوڑے یوٹیوبر عادل لاجا کے درمیان خفیہ روابط اس وقت سامنے آ چکے ہیں۔ روہت شرما کی عادل لاجا کو لارڈ ڈرامی رینجر سے رابطہ کرا کے ISI کے خلاف سازش کا گٹ توڑ سامنے آیا ہے۔ لارڈ ڈرامی رینجر ایک سرکردہ برطانوی ہندوستانی اوریجن کا سیاستدان اور ہاؤس آف لارڈ کا ممبر ہے اور لندن میں انتہائی بااثر سمجھا جاتا ہے۔ لارڈ ڈرامی رینجر مسلم، پاکستان اور کشمیر مخالف بیانی کی وجہ سے بھی خاصا جانا پہچانا جاتا ہے، اور لارڈ رینجر کے مطابق خالصتان ڈیفینڈر محض ایک ڈرامہ ہے، جبکہ اس کے لیڈر خود ساختہ ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سکھوں کی جو خالصتان موومنٹ ہے اس کا بھی دشمن ہے اور اس کے خلاف ہے۔ لارڈ ڈرامی رینجر نے پاکستان پر سکھ فار جسٹس اور گروپتن سنگھ کو فنڈز دینے کا بھی بے بنیاد الزام لگایا تھا۔ دسمبر 2022 میں ہاؤس آف لارڈز برائے معیارات نے فیصلہ دیا کہ لارڈ رینجرز نے ہاؤس کے ضابطۂ اخلاق کی سنگین خلاف ورزی کی، اور یہ رپورٹ ہاؤس آف لارڈز کے کمشنر برائے اسٹینڈرڈز کا فیصلہ تھا۔ ہاؤس آف لارڈز کی انکوائری میں انکشاف ہوا کہ لارڈ ڈرامی رینجر نے خاتون صحافی پونم جوشی کو دھمکایا اور جنسی ہراساں بھی کیا۔ لارڈ ڈرامی رینجر نے شرطبندی کو ہوا دیتے ہوئے کہا کہ اگر سکھ واقعی خالصتان بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو خالصتانی پاکستان سے اپنے پنجاب کا حصہ خالصتان کے قیام کے لیے کیوں نہیں کہتے۔ اس نے مزید برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان پر لوگوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے اور سکھوں، عیسائیوں اور احمدیوں کے خلاف جھوٹا مقدمہ چلانے کا الزام لگایا۔ برطانوی پارلیمنٹ سے بازی میں خطاب کرتے ہوئے لارڈ ڈرامی نے پاکستان پر کشمیر میں دہشت گردوں کو اسلحہ فراہم کرنے اور انہیں ٹریننگ دینے کا بھی بےہودہ اور بے بنیاد الزام لگایا۔ تو اس کی جو وجہ شہرت ہے وہ مسلمانوں کے خلاف، کشمیریوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف اس کی ہرزہ سرائی اور بے بنیاد الزامات ہیں، اور یوٹیوبر عادل لاجا کی لیک کال سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ فوج اور ISI مخالف مہم کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے اور ان وطن فروشوں کو استعمال کر رہی ہے۔ جی راؤ پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ نمائندہ خصوصی متین حیدر تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور اب یہ جانیے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں چیئرمین PTI کی 6 درخواستیں ضمانت پر دلائل 16 اکتوبر کو طلب کر لیے گئے ہیں۔ عدالت نے چیئرمین PTI کی 6 درخواستیں ضمانتوں پر تفتیشی افسران، پروسیکیوٹر اور PTI وکلا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 16 اکتوبر کو دلائل طلب کر لیے۔ عدالت نے ترنول، رمنا، کراچی، کمپنی سیکریٹریٹ کو حصار تھانوں کے تفتیشی افسران کا ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے نجی چینل پر سینیٹر افنان اللہ کے ساتھ ہاتھا پائی کے کیس میں شیر افضل مروت کی ضمانت کنفرم کر دی ہے۔ وکیل صفائی کی جانب سے شیر افضل کے شوگر کا مریض ہونے کے دلائل پر جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے کہ شیر افضل مروت شوگر کے مریض ہیں تو پروگراموں میں جانے کے بجائے علاج کروائیں۔ دوران سماعت وکیل صفائی نے ضمانت کنفرمیشن کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ سینیٹر افنان اللہ نے شیر افضل کے خلاف پہلے الگ درخواست دی، بعد ازاں دوسری درخواست پر مقدمہ درج کیا۔ دوسری درخواست میں دھمکی دینے کی دفعات شامل ہیں۔ نوٹسز میں سینیٹر افنان اللہ نے کہا کہ انہوں نے شیر افضل مروت کو پیٹا ہے، شیر افضل نے کسی قسم کی برآمدگی نہیں کی گئی۔ دوران سماعت شیر افضل مروت نے بار بار جج طاہر عباس سپرا سے مکالمہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب میری بات سن لیں، جس پر جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے کہ شیر افضل مروت مجھے سن لیں، آپ ہر جگہ پروگرام میں جانا بند کر دیں۔ جج کے ریمارکس پر عدالت میں کہے لگ گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ڈاکٹر مقبول باقر کی زیر صدارت سندھ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ IG سندھ نے صوبے میں غیر قانونی مقیم افغانیوں اور افغانیوں کے جرائم میں ملوث ہونے کی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اجلاس میں غیر قانونی طریقے سے کراچی میں مقیم افغانیوں کو واپس بھیجنے اور کچے میں پولیس اور رینجر کا مشترکہ آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، جہاں کوئٹہ کے 4 ڈویژن میں 125 غیر قانونی طور پر آباد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ کوئٹہ سے دیکھیے بشرا قمر کی رپورٹ۔
बलूचिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया। कोयटा के चारों डिवीजन से गैर कानूनी तौर पर मुकीम 125 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। निगरान वजीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं कि बलूचिस्तान में गैर कानूनी तौर पर तकरीबन 2.5 लाख अफगानी मुकीम हैं। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तकरीबन इनकी तादाद 13 लाख है। बलूचिस्तान में आउट ऑफ दिस 13 लाख के फिगर में तकरीबन 2.5 लाख हमारे ख्याल में ये डॉक्यूमेंट्स के बगैर हैं। इनको हमने नोटिस दिया है कि इन्हें उसूलन तो जाना चाहिए था कब का, लेकिन अब उनके पास ये 27-28 दिन है कि वो पाकिस्तान छोड़ दें। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर भी मजीद सख्ती करते हुए बगैर दस्तावेजात के दाखिल होने वाले अफगान महाजरीन को रोकने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। करेंसी मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ। हुकूमती इकदाम के बाद इंटरबैंक में डॉलर अब तक 24 रुपये 41 पैसे सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 2 रुपये 50 पैसे की कमी के बाद जिसके बाद डॉलर 281 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हुआ। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का कॉरपोरेशन बनने के बाद माली तौर पर मुस्तहकम होने लगा है। महकमा RRH ने पहली बार 1 अरब 51 करोड़ रुपए टैक्स जमा करने आने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान जैदी कहते हैं कराची वालों पर 950 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, असगर अजीम से जानते हैं। जी असगर। देखिए, शहरियों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि वाटर बोर्ड जिन क्राइसिस में था अब वो उस क्राइसिस से निकलता जा रहा है, यानी फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रांग हो रहा है। जानेंगे इमरान जैदी साहब से कि सर ये सब अचानक कैसे हो गया, कोई जादू का चिराग था? नहीं, जादू का चिराग नहीं है। इसमें हमारे RRG डिपार्टमेंट की मेहनत है। एक तो रेट हमारा रिवाइज होता है जुलाई में, इस दफ़ा अगस्त में हुआ है, जो 9% का इम्पैक्ट आता है वो भी है। और आखिर के दिनों में हमने कुछ इस तरह के इक़दाम किए हैं कि नोटिस इशू किए हैं लोगों को, सोसाइटीज़ को, कुछ इंडस्ट्रीज़ को, जिसकी वजह से उन्हीं ने हमें रिकवरी देना शुरू की है। और ये महीना मुझे पूरा मिला है। इंशाल्लाह इस महीने में हमारी पूरी कोशिश है कि जो 1 अरब 51 करोड़ है उसको हमने आगे लेके जाना है। कमर्शियल नॉन कमर्शियल कितने ड्यूज़ अभी हैं? तकरीबन 700 मिलियन हैं इन पे जो हमारे कमर्शियल हैं, और 250 मिलियन के करीब हैं जो नॉन कमर्शियल हैं। उम्मीद रखते हैं कि पैसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। जब हम सहूलत देंगे उन्हें, अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ मिल के कमेटी बना रहे हैं जिसमें इंजीनियरिंग का आदमी भी होगा हमारे साथ, टैक्स का आदमी भी होगा। लोगों को सहूलत देंगे तो वो बिल भी देंगे। बहुत शुक्रिया। इमरान जैदी साहब कहते हैं कि कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। इस वक्त पॉलिसी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी करनी है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज़ को भी लाइन अप कर लिया है और वो रिकवरी के लिए तैयार हैं। जी। कराची में डाकू बेलगाम है। राह चलते राहगीर तो डाकुओं के निशाने पर थे ही, अब मार्केट में बैठे कारोबार भी लूटने लगे हैं। ज़ैनब मार्केट रैक सेंटर गुज़िश्ता 10 दिनों से डाकुओं के निशाने पर है। मार्केट में वारदातें कैसे मुमकिन होती हैं, तफसीलात देखिए सहूलत जाफरी की रिपोर्ट में। कराची शहर की ज़ैनब मार्केट में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान 4 मुख्तलिफ वाक़यात डकैती के रोनमा हुए। इस हवाले से ताजिर बरादरी क्या कहती है, आइए आपको सुनाते हैं। हम इनको पूरी भरपूर तरीके टैक्स अदा करते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें कोई यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ कोई फराम नहीं दी जाती। कभी पीछे रैक्स की तरफ चोरी हुई है, फिर नीचे शूज़ की दुकान पर चोरी हुई है, कल हमारी दुकान पे वाक़या है। आते ही बैग से टीटी निकाली, लोड करी, और उसने मतलब एकदम तेज बोलना शुरू कर दिया, अब निकालो 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 निकालो। गवर्नमेंट ने आसान कर दिया हमारी। कोई रोडों पे आपको पुलिस नज़र आती है, मुझे ये बताओ? मार्केट की पुलिस यहाँ खड़ी होती है, वो भी यहाँ गश्त पे नहीं होती ज़्यादातर। पुलिस के पास इतनी नफरी नहीं है। जब इनके पास जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है। जब नफरी नहीं होगी तो क्या होगा, वो हमारी हिफाजत क्या करेंगे? ज़ैनब मार्केट के ताजिर कहते हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। कैमरामैन जाफर खान के साथ सहूलत जाफरी, GTV न्यूज़, कराची। सिनेपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की है। इजलास में निगरान वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक रहे। आपको बताएं कि सिनेपेक्स कमेटी का ये इजलास जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की है, इजलास में निगरान वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। इजलास में निगरान वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला समेत आला सिविल अस्करी हुक्काम शरीक हुए। इस मुताल्लिक़ तफसीलात जमजम सईद से जानते हैं। जमजम आगाह कीजिएगा। वक्त आपको बताएं कि सिंध में एपेक्स कमेटी का ये इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की है। जमजम सईद साथ मौजूद हैं।
जमजम अपडेट कीजिएगा, सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, सिंध में आज बहुत ही ज्यादा अहम एपेक्स कमेटी का इजलास था, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो शिरकत की है। इजलास में निगरां वजीर आला सिंध और वजीर दाखिला समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इसी जो है वो इजलास में वजीर आजम ने भी शिरकत करनी थी, लेकिन वजीर आजम साहब की निजी मसरूफियात की बिना पर कराची नहीं आ सके, शिरकत नहीं कर पाए। लेकिन अभी जो है ये खत्म हुआ है, अभी ये इजलास खत्म हुआ है। मजीद जो है आपको थोड़ी देर बाद अपडेट किया जाएगा। जी, अभी ये इजलास खत्म हुआ है, सिंध एपेक्स कमेटी का ये इजलास। हम सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात की है। ज़का अशरफ ने टीम को इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन और वर्ल्ड गेम में तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। ज़का अशरफ ने ब्लाइंड टीम की शानदार कारकर्दगी पर हर खिलाड़ी और ऑफिशियल को 3-3 लाख रुपए के चेक पेश किए। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम गेम्स पर बर्मिंघम में अपनी भरपूर महारत दिखाते हुए 2 मरतबा इंडिया को शिकस्त देते हुए चैंपियन बनी थी। ये मुकाबले T20 फॉर्मेट की बुनियाद पर हुए, जिसमें पाकिस्तानी ब्लाइंड टीम इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश को शिकस्त देते हुए नाकाबिले शिकस्त रही। इसने फैसला कुन मैच में इंडिया को 8 विकेटों से हरा दिया था। ज़का अशरफ का कहना था कि वो ब्लाइंड टीम को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में सर्दियों की आमद के साथ ही मेलों का एहतमाम शुरू हो गया है, जबकि मुख्तलिफ शहरों से लाए गए 60 घोड़ों में डांस के मुकाबले यादगार बन गए। घोड़े नाचे तो शाकीन ने ढोल की थाप पर रक्स किया। नवीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। कबीरवाला में पंजाब के मशहूर सकाफती खेल घोड़ा डांस का एक रोजा मेला सजा। ढोल की थाप पर घोड़े ऐसे नाचे कि शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। 50 से 60 घोड़ा इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और पूरे मुल्क से घोड़े आते हैं जी, और उनके ट्रेनर भी पूरे मुल्क से आते हैं। ये घोड़ों का जो शौक है हमारे बुजुर्गों से चला आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का माहौल हमारे पाकिस्तान में। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।